वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 टाउन शाह लतीफ़ की यूसी 119 के चेयरमैन इमरान बशीर की जानिब से माह रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बचत बाजार का इनेकाद किया गया। माह रमजान मुबारक में हैदराबाद में अशिया खुर्दनोश फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम बेहद परेशान है। फ्रूट रमजानों में हमारे रिटेलर जो फ्रूट फरोश हैं वो इतना महंगा कर देते हैं जानबूझकर कि आवाम की दस्तरस से बाहर हो जाता है फ्रूट। तो हमने मंडी से खरीद कर मंडी से भी कम रेट पर हम यहाँ पर फ्रूट सेल कर रहे हैं ताकि आवाम रमजान मुबारक में रोजा अफ्तार कर सके, वो आवाम जिनकी दस्तरस से बाहर है फ्रूट। महंगाई के इस आलम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 टाउन शाह लतीफ़ाबाद की यूसी 119 के चेयरमैन इमरान बशीर की जानिब से यूसी में बचत बाजार लगाया गया। कल मैंने 200 रुपए दर्जन केले लिए, आज 120 रुपए मिले मेरे को। ये मैंने 250 रुपए किलो लिया था, मुझे 150 रुपए किलो दिया है। और ये मैंने कल 115 रुपए 20 रुपए किलो मिला था, आज 70 रुपए किलो मेरे को मिला, तो इसलिए मैंने तो यहाँ से ले लिया। अच्छा लगा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको सेहत और जिंदगी दे, माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। बहुत से बेचारे सफेद लिबास वाले हैं जो वो ये चीजें नहीं खरीद सकते हैं। इमरान भाई बहुत आवाम के साथ ताउन करते हैं। अल्लाह ताला उनकी हयाती दे परवरदिगार। बचत बाजार में यूसी के अवाम सस्ते फल वगैरह की खूब खरीदारी कर रहे हैं और बचत बाजार से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। साथ ही यूसी चेयरमैन इमरान बशीर के बेहद मशकूर हैं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज़ हैदराबाद। आपको बताएं कि शोरकोट सिटी में हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाजार तो कायम कर दिया गया, ताहम अशिया खुर्दनोश के रेट्स आम बाजार के बराबर या मामूली कमी के बायस शहरियों को तवज्जो हासिल ना कर सके। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह शोरकोट में भी रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें बाज़ार की कीमतों के तकरीबन बराबर है। जैसा कि चीनी की बात कर ली जाए, वो यहाँ पे 150 रुपये है, बाहर भी तकरीबन 150 रुपये मिल रही है। इसी तरह घी आयल की बात की जाए, वो भी तकरीबन 2, 4, 5 रुपये के फ़र्क से यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरह अगर टमाटर, प्याज, जो सब्जियां हैं उनके रेटों की बात की जाए तो 5-10 रुपए का फ़र्क है और फल फ्रूट का भी तकरीबन बराबर ही रेट जो है यहाँ पर देखने में मिल रहा है। इस वक्त जो रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल है उसमें रश बिल्कुल नहीं है, कस्टमर जो है यहाँ पे ना होने के बराबर है। जब यहाँ पर कस्टमर से, जो शहरियों से हमने बात की है, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रेट है और बाहर मार्केट में रेट है वो तकरीबन बराबर है, तो हमें यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर इतना ज़्यादा वहाँ से जो एक्सपेंस अपने खर्च करके यहाँ के पे आके चीज़ों की खरीदारी करें। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई है, उनका कहना है कि हमें बाहर मंडियों से जो है वो चीज़ें महंगी मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो है रेट कम करने के जो है काबिल नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से यहाँ के शहरियों से जो बात हुई, उनके शहरियों की अपील है हुकूमत वक्त से कि यहाँ पर जो है सब्सिडी दी जाए यहाँ के दुकानदारों को, ताकि वो हमें रेट कम दे सके और हम यहाँ से जो ख़रीदारी है वो आसानी से कर सकें। जी। और यहाँ आपको बताएं, गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कायम रमज़ान सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहा है, जहाँ फल, सब्जियाँ और अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रमज़ान सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सिर्फ गुजरात में 3 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। और रमज़ान बाज़ारों की ये हालत है कि जब भी कोई सरकारी सतह का ऑफिसर आता है या कोई सियासी रहनुमा आता है, तो उस वक़्त रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल और होती है। जैसे ही वो विज़िट कर जाते हैं, उसके बाद रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल ऐसे ही गली मोहल्लों के दुकानदारों या आम बाज़ारों की तरह हो जाती है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। वो हम रमज़ान बाज़ारों में बात करें या आम बाज़ारों में, क्या वजह जी इसकी? आपका तो जैसा बड़ा तजर्बा है कि अब बाज़ारों में और रमज़ान बाज़ारों में कोई फ़र्क नहीं। सबसे पहले हमारी जो इंतज़ामिया होती है उसकी नाक़िस पॉलिसियाँ, और जो हमारे सियासी लोग हैं ऊपर जो अपने आप को सिर्फ कैश कराने के लिए करते हैं। इन रमज़ान बाज़ारों सहूलत बाज़ार की ज़रूरत है। जब रमज़ान आए
ओवरऑल मार्केट को पीछे से ना हर चीज़ों को आम रेट पे मिले, इससे आगे भी आम उन्नास को रिलीफ मिले। अगर ये पीछे से मतलब कि चीज़ें हाइब्रिड जैसे ये कह रहे हैं आजकल का अपना क्या होता है बेसन, ये 240 रुपये पीछे से मिल गया, 210 रुपये कहते हैं दुकानदार को सेल करे, तो दुकानदार 210 तो 2-4 बंदों को माफिया हो, सब्जी माफिया हो, बड़ी आड़तियों में बड़े ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हुए हैं और आगे आके ये छोटे दुकानदार आम शहरियों को लूटते हैं। रमज़ान बाज़ार भी रमज़ान सहूलत बाज़ार नहीं, लूट मार बाज़ार का मरकज़ बन चुके हैं। जी और यहाँ आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में मसनूई महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मटन, बीफ और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं तनवीर बलोच की रिपोर्ट। मुस्तफाबाद में माह सयाम के दौरान भी मसनूई महंगाई उरूज पर है। मटन, बीफ समेत फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि मुस्तफाबाद में मटन, बीफ और फलों की कीमतें सरकारी नरखनामे से कहीं ज्यादा वसूल की जा रही हैं। जी, मैं महंगाई के बारे में यही बात करूंगा। जो हमारे ये मटन और बीफ है, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जो कि रमजानुल मुबारक में ये कम होनी चाहिए। जो हमारे खाने पीने की अशिया है वो भी हमारी पहुंच से दूर है। जो डीसी साहब ने एक रेट लिस्ट निकाली हुई है, वो जो कि उस पर कोई भी बंदा जो भी बाजार में या जो कोई कसाई है गोश्त सेल कर रहा है, वो कोई भी अमल दरामद नहीं कर रहा। हमारी डीसी साहब कसूर से गुजारिश है कि जो इन्होंने नर्क बनाए हुए हैं, जो जारी किए हुए हैं, इन पे ना सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि रमजान में आम लोगों को जो रिलीफ दिया है वो उन तक पहुंच सके। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि कसूर की तरह मुस्तफाबाद में भी नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। डीसी कसूर और एसी कसूर से गुजारिश है, जो उन्होंने लिस्ट एक जारी की है उसके मुताबिक अपना गोश्त और दूसरी अशिया को फरोख्त किया जाए ताकि आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सके और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर मसनूई महंगाई के खिलाफ सख्त इकदामात न किए गए तो महंगाई का ये तूफान सफेद पोश तबके के लिए भी मुश्किलात पैदा कर देगा। कैमरा टीम के साथ तनवीर बलोच, मेट्रो न्यूज, मुस्तफाबाद। यहाँ आपको बताएं पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से कत्ल, रेप और मनशियात जैसे संगीन मुकदमात के मौसर पैरवी के लिए प्रोसिक्यूटर्स और तफ्तीशी पुलिस अफसरान की खुसूसी तरबियत के लिए मुनक्किदा सैरोज़ा तरबियती सेशन इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के विजन इंसाफ सब के लिए व कानून की बालादस्ती के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से कत्ल, रेप और मंशियात जैसे संगीन मुकदमात की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर्स और तफ्तीशी पुलिस अफसरान की खुसूसी तरबियत के लिए मुनक्किदा सह रोज़ा तरबियती सेशन का अख्ताम हो गया है। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब सुलेमान गनी की हिदायत पर पंजाब के 10 डिवीजनल हेडक्वार्टर में होने वाले सह रोज़ा तरबियती सेशन में प्रोसिक्यूटर्स और तफ्तीशी पुलिस अफसरान को मुतल्लिका कवानीन, तफ्तीशी मराहिल और ट्रायल के मुतल्लिक़ खुसूसी तरबियत दी गई। गुजरांवाला में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में तरबियती सेशन के 3 रोज़ मुल्क के नामवर वकला लियाकत अली चट्टा, राना अशफाक अहमद शफी और रियाज हजरा ने सेशन के शुरा से खिताब किया और कत्ल, रेप और मंशियात केसेस के हवाले से सीरासल गुफ्तगू की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPP गुजरांवाला रबनवाज बून का कहना था कि इस तरबीती सेशन का मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजीद मजबूत बनाना है। बुनियादी मकसद वर्दी CM पंजाब साहबा के विजन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ और जस्टिस फॉर ऑल 3 रोज़ा ये वर्कशॉप थी, जिसमें हमने पहले रोज़ मर्डर केस के हवाले से, दूसरे रोज़ एंटी रेप के केसेस के हवाले से और आज का जो हमारा अख्तामी सेशन था वो नारकोटिक्स केसेस के हवाले से था। इसमें जो भी ये कन्विक्शन रेट जो हमारा बहुत कम जा रहा है इसमें नारकोटिक्स के केसेस में या मर्डर के केसेस में, उसको हम इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत फ्रूटफुल सेशन हुआ है और मैं समझता हूँ कि इससे में जो कन्विक्शन रेट है वो इंशाल्लाह हमारा इम्प्रूव होगा। सेशन के कामयाब अख्ताम पर SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला शाद खान के हमरा DPP गुजरांवाला रबनवाज बून ने शुरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ गुजरांवाला। और यहाँ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ ब्यूरो चीफ सिंध फराज सफीर शाहीन ने टैक्स कंसल्टेंट NC फर्म टैक्स एक्ट की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रिबन काट कर इनके ऑफिस का इफ्तिताह किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान।
के शहरियों को अब टैक्स कंसल्टेंसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब हैदराबाद में टैक्स ट्रैक्ट के नाम से टैक्स कंसल्टेंसी फर्म का इफ्तिताह कर दिया गया। ऑफिस के इफ्तिताह के लिए सादा पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेट्रो 1 न्यूज ब्यूरो चीफ सिंध और चैनल 5 के एंकर पर्सन फराज अकबर शाहीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीबन 5 साल मैंने एक वकील के साथ, बहुत मशहूर वकील हैं मोहम्मद बाबर, उनकी गाइडेंस में मैंने काम किया। उसके बाद फिर अब मैंने ये सोचा कि अपने तौर पे भी मैं ये काम शुरू करूं, और इस काम में बहुत स्कोप है। और ये बहुत, अगर वाकई ईमानदारी से अगर ये काम किया जाए तो इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ी जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। तो मेरा एम यही है कि मैं ईमानदारी से काम करूं। और फराज अकबर साहब तशरीफ लाए, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। कामरान साहब ने जो ये ऑफिस खोला है टैक्सेशन का, और अल्लाह ताला इनके इस काम में ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, जब इंसान ये नियत करता है काम करना है तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं और ये ऑफिस तरक्की करेगा इंशाल्लाह। फराज अकबर शाहीन ने रिबन काट कर टैक्स ट्रैक्ट के ऑफिस का इफ्तिताह किया। तकरीब के इख्तिताम पर कारोबार की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। ठट्टा से जावल रोड पर डंपर और शहजोर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हादसा ठट्टा से जावल रोड पर पठान कॉलोनी के मकाम पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर और शहजोर आपस में टकरा गए। तसादुम के नतीजे में 18 साल तनवीर डोगर और साले मोहम्मद लोहार मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि गुलाम मोहम्मद डोगर, मुश्ताक मुल्ला और मोहम्मद यूसुफ जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई और जख्मी और जाँ बहक अफराद को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और यहाँ आपको बताएं कि सादिकाबाद के इलाके मुहाजिर कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद शहर के इलाके महाजिर कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसके बाइस गलियां अब तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गंदे पानी की निकासी न होने के बाइस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में शहरियों को इबादत की अदायगी में भी शदीद परेशानी का सामना है। महाजिर कॉलोनी के रहायशियों सीवरेज के निज़ाम से हम महाजिर कॉलोनी के अवाम बहुत परेशान है। सीवरेज का फरसूदा निज़ाम है, गंदे पानी के जगह जगह हॉल भरे हुए हैं, अवाम परेशान है, गलियां भरी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारा दाद रसी करने वाला नहीं है। मस्जिद साथ है, मस्जिद में भी पानी का सीवरेज निज़ाम की गंदा होने की वजह से चला जाता है। हम तराबी नमाज अदा करने में भी कासिर हैं। का मकीनों ने बताया कि मुतअद्दिद बार बल्दिया हुक्काम को शिकायत दर्ज कराई गई, ताहम ताहाल कोई मुअस्सर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नमाज पढ़ना जाने बड़ी तकलीफ होंगी, कपड़े गंदे हो जाते, नापाक हो जाते, बहुत परेशानी है। आला हुक्काम में अपील है कि इस मसले जल्दी जल्दी हल किया जाए। उन्होंने बल्दिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फिलफौर सीवरेज लाइनों की सफाई और निकासी आब का मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि शहरियों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाई जा सके। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम के साथ मलिक अली जान, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। हैदराबाद के लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 में कायम कदीमी कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी दाखिल होने से कब्रों की बेहुरमती का सिलसिला जारी है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मेयर हैदराबाद से फौरी नोटिस लेने और कब्रिस्तान की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात देखते हैं हैदराबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी हम यहाँ पहुंचे हैं हैदराबाद में लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 के मकाम पे। ये कदीमी कब्रिस्तान है, लेकिन इसकी हालत देखकर और अब तक सूरत हाल पर बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे हैं शहरियों ने हमें यहाँ कॉल करके बुलाया। यहाँ देखें कि ये पानी जो एक जगह जगह है। अब हम मालूम करेंगे शहरियों से कि इसकी हालत अब तक क्यों सही नहीं हो रही, मुतल्लका इदारे काम क्यों नहीं कर रहे। आइए शहरियों से बातचीत करते हुए इलाका मकीनों से कि क्या सूरत हाल है। मैं तो सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि हम सब ने मर के यहीं पर जाना है, इसी ज़मीन में जाना है। और अगर हाँ हम इस ज़मीन की कुछ बेहतर देखभाल करके हमसे जो आगे चले गए हैं उन मुर्दों को कुछ सहूलत दे सकते हैं, तो अरबाब इख्तियार से यही जो है दरख्वास्त है कि वो यहाँ इसको थोड़ी तवज्जो देकर इसको बेहतर कर दें। बस ये मेरी गुजारिश है। और ये एक बहुत देरीना मसला है इस इलाके का, इस कब्रिस्तान का, कि इसकी थोड़ी सी बेहतर देखभाल से, तरतीब से हम इसको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे वाले गेट से जाएंगे
तो आप वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ हाल क्या है। कब्रिस्तान में गटरों की लाइनें डाल दी गई हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा है। आप जब यहाँ गटर भरते हैं तो आप देखें कि यहाँ हालत क्या होती है। अगर कोई तदफीन के लिए भी आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई लोग आए, इदारे आए, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई खातिर का हल निकाला नहीं है उन्होंने। सर, हुकूमत सिंध कम से कम इस तरफ तो ध्यान दे लें, इन मरे हुए लोगों की तरफ, कि इनकी जो है कब्रों की जो है बेहरमतियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। गटर का गंदा पानी इन लोगों के जा रहा है। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है और इसकी आप हालत देखें कि इसके अंदर जो है वो गटरों का पानी भरा हुआ है, समझ लो। और ये गटर लाइन, मेन गटर लाइन कब्रिस्तान में डाल दी गई है, ठीक है। चेयरमैन इधर आके देखता नहीं है। यूसी नुमान शाह चेयरमैन है, यूसी 134 है इधर, ठीक है ना, पीएस 61 है। देखना वाले को है नहीं, कोई काम नहीं करने वाला इधर। अपनी मदद अपने आप होती है बस। अभी तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जी तालबा ये है कि बस इसका कब्रिस्तान में थोड़ी सी तवज्जो दे ली जाए और लाइटिंग का थोड़ा सा जो ना सिस्टम करवा दिया जाए, बस ये मेहरबानी उनसे। इलाका मकीनों और शहरियों ने कहा है कि ये कदीमी कब्रिस्तान है, इसकी हालत दार को बेहतर किए जाने में मुतल्लका इंतजामिया नोटिस लें और बिलखुसूस मेयर हैदराबाद और हुकूमत सिंध और कब्रिस्तान के हवाले से जो इंतजामिया है उसे फौरी नोटिस लेने की जरूरत है। साथी रिपोर्टर काजी वसीम और कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे पर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा नूरकोट नीनाकोट रोड पर तबाहाली का और ताखीर से तामीर के मामले पर सूबाई वजीर मवासलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद बर्थ ने फौरी नोटिस लेते हुए शाहरा की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया है और महकमे से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा नीनाकोट रोड की खराब हालत और पुलिया बह जाने की वजह से 30 से ज्यादा देहात के हजारों मकीनों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है, जबकि 6 माह से हैवी ट्रैफिक भी मुअत्तल है। निजी चैनल पर खबर नशर होने के बाद सूबाई वजीर मवासलात ने फौरी मरम्मत और मुतासरा हिस्सों पर पुल बनाने की हिदायत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि नीनाकोट रोड को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया है ताकि मुतासरा इलाके की आमदोरफ्त जल्द बहाल हो सके। और यहाँ आपको बताएं खानेवाल शहर के वाहिद ओवरहेड ब्रिज पर हिफाजती इंतजामात न होने के बायस आए रोज हादसात में इजाफा होने लगा है। तवील अरसा गुजरने के बावजूद पर न स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जा सकी और न ही मुनासिब हिफाजती इकदाम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में मौजूद वाहिद फ्लाईओवर जहां पर आने जाने के लिए शहरी इसको इस्तेमाल करते हैं कराची से जीटी रोड से, ये पुल जो है खानेवाल को मिलाता हुआ लाहौर जीटी रोड पर उतरता है। जब से ये पुल बना है यहाँ पर मुकम्मल ना होने वाली सहूलियात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये वाहिद फ्लाईओवर पुल है जहाँ से हम गुजर कर आने और जाने वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मुनासिब लाइट का इंतजाम ना होने की वजह से आए रोज यहाँ पर हादसात होना मामूल बनता जा रहा है। इस बारे में शहरियों का यही कहना था कि जितनी जल्दी हो सके इस फ्लाईओवर पुल पर सहूलियात को मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। जी और यहाँ आपको बताएं कि कसूर के बाबा बुल्ले शाह DHK अस्पताल कसूर में अवामी शिकायत पर जिले इंतजामिया का फौरी एक्शन लिया गया। अस्पताल की पार्किंग फीस खत्म कर दी गई, जबकि शहरियों से जायद वसूलियों की शिकायत पर इंतजामिया हरकत में आ गई है। मजीद आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद मोहम्मद अयूब बुखारी ने बाबा बुल्ले शाह DHK अस्पताल कसूर का अचानक दौरा किया, जहाँ चेकिंग के दौरान पार्किंग फीस में ओवर चार्जिंग की तस्दीक की गई। शहरियों की जानिब से जायद वसूली की मुतादिद शिकायत जिले इंतजामिया को मौसूल हो रही थी, जिसमें फौरी नोटिस भी लिया गया। मौके पर कार्रवाई करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने पार्किंग फीस फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान करते हुए पार्किंग को आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर मुफ्त करार दे दिया है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि आइंदा किसी भी शहरी से नाजायज वसूली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ आपको बताएं मुगलपुरा पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुगलपुरा लिंक रोड से जानलेवा करतब करने वाले 9 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। SP सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजमान सुबह सवेर और रात के वक्त में मेन शाहराहों पर
ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کر کے شہریوں اور اپنے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ فوٹیج میں انہیں خطرناک کرتب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان کی موٹر سائیکلیں پولیس تحویل میں لے چکی ہے اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی نے کہا کہ اپنی اور دوسروں کی جان کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دوسری جانب آپ کو آگاہ کریں کہ جیکب آباد پولیس کی بڑی کارروائی میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تھانہ صدر پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر ناکہ بندی کرتے ہوئے 2 کلو اعلیٰ کوالٹی چرس بھی برآمد کر کے ایک ملزم نصیر عرف محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران ایس ایس پی جیکب آباد کی خصوصی ہدایات پر تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ دوران گشت خفیہ اطلاع پر ناکہ بندی کی گئی اور ایک مشتبہ شخص نصیر عرف محمد مصطفیٰ ولد کریم بخش برڑوں کو روکا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ تلاشی کے دوران ملزم کے قبضے سے 2 کلو اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کی گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔